बैठाते हैं, गुलाब प्यार करते हैं, ऐसे हमको भी यह उठा करके अपनी गोद में बैठा लें। यह उस बालक की इच्छा हुई नहीं, हमारे गर्भ से गर्भ धारण नहीं किया है, हमारे पुत्र नहीं हो। इसके माध्यम से पता लग गया कि आज यह राज दरबार में गए थे और राज दरबार में इस प्रकार से इनका तिरस्कार हुआ। माता के मन में भी दुख हुआ कि मैं महाराज की बड़ी पत्नी थी, सबसे पहली विवाहिता हूँ मैं, वह दूसरी विवाहिता है सुरुचि, और महाराज के सामने इतना सब कुछ हो गया, वह भी कुछ नहीं बोल पाए। यह सोच करके और अपने बालक ध्रुव को दुखी देख करके, चूंकि एक छोटा सा ही बालक था, उसी के साथ वह रहती थी, जब वह रोने लगा तो माता भी रोने लगी। और कोई घर में है नहीं कि उनको शांत करावे, बेटा भी रो रहा है, माता भी रो रही है। पुनः उनको स्मरण आया कि नहीं, जिस समय हमारे विवाह के बाद हमारी विदाई हो रही थी, हमारे घर की वृद्ध स्त्रियों ने हमको यह शिक्षा दी हुई थी कि बेटी अब तुम अपने ससुराल जा रही हो, कदाचित यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तुम्हारा सहारा कोई न हो, ऐसी स्थिति में तुम शास्त्रों की शरण में जाना, भगवान की शरण में जाना, और जैसा शास्त्रीय उपदेश हो उस आज्ञा का पालन करना, उस उपदेश का पालन करना। माता सुनीति ने सोचा कि अब मैं भी यदि रोती रहूंगी तो इस बालक को सहारा कौन देगा। उन्होंने अपना हृदय कठोर करके और बालक को कहा, नहीं बालक ध्रुव, तुम्हारी छोटी माता ने तो बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने यही तो कहा है कि जा करके भगवान की तपस्या करो, नारायण का आराधना करो, तो वह तो अच्छी बात है, तुम जाओ और जंगल में जा करके भगवान नारायण की आराधना करो, इससे बड़ी बात और क्या है। यह होती है माता। मान लीजिए अगर वह चाहती, उस समय वह उत्तानपाद की पहली पत्नी थी, वह दूसरे राज्यों में जाती और अपने बात को कहती कि मैं उनकी पत्नी हूं, हमारा आधा अधिकार है, हमको दिलवाया जाए, और उनको विवश करके वह अधिकार अपना ले लेती। लेकिन ऐसा करने पर वह राज्य तो मिल जाता, लेकिन बालक ध्रुव के ऊपर जो संस्कार पड़ना था वह संस्कार उसको कभी न मिल पाता। माता दुःशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंशदोषेण आत्मदोषात् दरिद्रता। दुःशीलो मातृदोषेण, अगर बालक दुष्ट है तो कहीं ना कहीं से उसमें माता का कोई न कोई योगदान जरूर है। अगर वह शुरू से ध्यान दी होती और देंगी तो बालक जरूर संस्कारवान होगा, क्योंकि प्रथम गुरु माता ही होती है। दुःशीलो मातृदोषेण, अगर दुष्ट है तो वह माता का दोष है, बालक यदि दुष्ट हो रहा है। पितृदोषेण मूर्खता, और पढ़ लिख नहीं पाया, मूर्ख रह गया, तो वह पिता का दोष होता है। वह उनको परखते नहीं, देखते नहीं, ताड़ते नहीं, हमेशा ताड़ते रहना चाहिए, बालक हमारा कहाँ है, पढ़ने के लिए भेज दिए, कमरा दिलवा दिए, बालक क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ टहल रहा है। केवल पैसा भेजते रहने से पढ़ाई तो होगी नहीं, जब तक उसको हम परखते नहीं रहेंगे। तो पितृदोषेण मूर्खता, पिता के दोष से मूर्खता होती है पुत्र में। कार्पण्यम वंश दोषेण, और वंश के दोष से कृपणता होती है, कंजूसी। हमारे वंश खानदान में अगली पीढ़ी कंजूस थी तो वही देख करके स्वयं भी कंजूस हो जाते हैं, मक्खी चूस हो जाते हैं। आत्मदोषात् दरिद्रता, और अपने दोष के कारण हम दरिद्र होते हैं। कोई न कोई ऐसा पाप किए रहते हैं, उस पाप के फलस्वरूप हम दरिद्र होते हैं। जो भी दुखी है, धन से रहित है, इधर उधर भटक रहा है, तो वह उसका स्वयं का किया हुआ पाप है जो उसे वह भुगत रहा है। इस तरह से माता सुनीति ने सोचा, अब मैं जैसा व्यवहार इस बालक के सामने करूंगी, यदि मैं अपने पति के सामने खड़ी हो जाऊं, उनका तिरस्कार करूं, उनसे झगड़ा करूं,
तो वह बालक भी तो देखेगा, उसका फर्क, उसका प्रभाव बालक पर भी पड़ेगा। यह माता होती है। माता सुमित्रा जब भगवान राम वन को जाने लगे, सीता जी भी तैयार हुई, लक्ष्मण जी आए, कहे कि भैया मैं भी वन में चलूंगा, मैं अयोध्या में बिना आपके नहीं रह सकता हूं, हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, जिद कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का प्रथम अधिकार है। जब तक वह आदेश नहीं देंगी तब तक मैं तुमको साथ में नहीं ले जा सकता, इसलिए पहले तुम जा करके अपनी माता से आज्ञा लो। जब वह कहेंगी जाने के लिए तभी तुमको हम अपने साथ ले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं ले जाएंगे। लक्ष्मण जी अपनी माता के पास गए और कहे, माता जी भैया राम वन को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, आपकी क्या इच्छा है, क्या आदेश देगी। माता सुमित्रा ने वाल्मीकि रामायण को आप लोग खोल करके देख लीजिएगा, क्या कहा है लक्ष्मण से। कहा, बेटा लक्ष्मण, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छेतात यथा सुखम। बेटा लक्ष्मण, आज के बाद रामम दशरथम विद्धि, तुम्हारे बड़े भाई राम ही दशरथ के रूप में रहेंगे, तुम उनको अपना पिता मानना। माम विद्धि जनकात्मजाम, और हमारी जगह पर जनकात्मजा जनक दुलारी सीता, वह हमारी जगह पर रहेंगी, तुम उनमें हमारे रूप को देखना, यह मानना कि हमारी माता स्वयं सीता हैं। अयोध्या अटवीम विद्धि, और जो अयोध्या का यह राज्य सुख है वह अटवीम विद्धि, उस जंगल को अपने अयोध्या राज्य समझना। गच्छ तात यथा सुखम, हे तात तुम सुख पूर्वक जाओ अपने बड़े भाई की सेवा में। इस तरह से माता सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण को भगवान की सेवा में लगा दिया। यह माता का, अगर वह चाहती कह देती नहीं, वनवास तो भगवान राम को ही केवल दिया गया था, तुम क्यों जाना चाहते हो, रहने दो, मत जाओ। लेकिन उन्होंने क्या संस्कार दिया कि जो बड़ा भाई है वह आज के बाद तुम्हारे पिता के समान, जो आपकी बड़ी भाभी हैं वह माता के समान, और जो अयोध्या का राज्य वैभव है वह जंगल का राज्य, वह अयोध्या का राज्य समझना। इसी प्रकार यहाँ सुनीति ने यह विचार किया कि अगर मैं आज विरोध कर दूंगी, मैं लड़ करके पंचायत बटोर करके अपने पति से बंटवारा करवा करके आधा राज्य ले भी लूंगी, तो वह राज्य किस काम का जिससे हमारे बालक पर ही बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी छोटी माता ने जैसा आदेश किया है वैसे ही पालन करो और जाओ वन में जाकर के भगवान नारायण की आराधना करो। ध्रुव जी पर माता की वाणी का